आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी फर्स्ट नाइट को, शादी के बाद की जो पहली रात होती है, सुहाग रात होती है, उसे आप कैसे मेमोरेबल बना सकते हैं और जो आपको आगे तक याद रहे, एक प्लेजेंट मेमोरी, एक हैप्पी मेमोरी के जैसे आप उसे याद कर सको। उसके लिए कुछ टिप्स आज हम शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक करना क्यों भूल जाते हो, लाइक किया करो। शेयर करना इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ में जो आपके कांटेक्ट में शादी करने वाले हैं, जिनकी शादी होने वाली है, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये वीडियो देखें। मेरे चैनल पे पहली बार हो अगर आप, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी मेरी आने वाली वीडियोज़ आप देख पाओ। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम रखिएगा या फिर जितना हो सके रखिएगा ही मत। इसमें मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि फर्स्ट नाइट पे हम कितनी चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हैं जबकि रियलिटी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, थोड़ी बहुत और आपको जानकारी मिलेगी, कुछ रियलिटी चेक मिलेगा, तो वो वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूँगी, फर्स्ट नाइट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि एक्सपेक्टेशन अपनी कम रखिए। दूसरों के एक्सपीरियंस जो आप सुनते हैं, मूवीज़ में जो चीज़ें आप देखते हैं, ज़रूरी नहीं है वो रियल लाइफ में आपके साथ हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली बार में ही आपके साथ हो। पहली बार आप नर्वस हो सकते हो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड और वियर्डनेस भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। एक्सपेक्टेशन का बार बहुत ज़्यादा हाई मत रखिए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ओ शिट, ये क्या हो गया, मेरी तो फर्स्ट नाइट ख़राब ही हो गई और ये मैंने क्या कर दिया। मेरी नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि जैसे मैंने फर्स्ट टिप में बोला, एक्सपेक्टेशन कम रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्लानिंग ही ना करो। थोड़ी बहुत आप लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए अपनी फर्स्ट नाइट को लेके। जैसे कि अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो आप लोग अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हो, अपनी गर्ल पार्टनर के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकते हो। वहीं जो गर्ल्स हैं वो अपने होने वाले हस्बैंड के चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें कर सकती हैं, जैसे कि आप अपनी ग्रूमिंग जो शादी से पहले कराओगे उसमें अपने प्राइवेट एरिया की ग्रूमिंग कर सकते हो, वहाँ पे वैक्सिंग वगैरह करा सकते हो, डिटेन आप करवा सकते हो, सेक्सी लॉन्जरीज आप खरीद सकते हो, नाइटीज़ खरीद सकते हो। तो थोड़ी बहुत आप प्लानिंग करके चलो, बाकी गो विद द फ्लो, जैसा होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये बॉयज़ के लिए टिप है कि अपनी गर्ल पार्टनर को कंफर्टेबल फील कराना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। उनको कंफर्टेबल फील कराने से मेरा मतलब ये है कि उनसे बात करो, ऑकवर्डनेस को कम करो। गर्ल जो है वो हो सकता है थोड़ी ऑकवर्ड फील करे क्योंकि वो एक नए माहौल में आई है, अपने घर को छोड़ के आई है, बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग हो सकती है उनके मन में। तो उनको कंफर्टेबल आप फील कराइए, उनसे बात कीजिए, उन्होंने खाना खाया या नहीं, क्या उन्हें वॉशरूम तो नहीं जाना, क्या उन्हें चेंज तो नहीं करना। शादी के बारे में आप डिस्कस करके माहौल को थोड़ा लाइट कर सकते हो, जैसे कि शादी में कुछ हुआ हो, खाने के बारे में, या इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें आप कर सकते हो। लेकिन एक दूसरे के पास्ट के बारे में, एक दूसरे के पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, ये सारी चीज़ें डिस्कस आप ना करें फर्स्ट नाइट पे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी बातें करिए, अच्छी हंसी की बातें करिए, एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराने जैसी बातें करिए, ना कि थोड़े ऑकवर्ड वाली बातें आप करिए। मेरा नेक्स्ट टिप आप लोग के लिए ये है कि अपनी फर्स्ट नाइट पे आप ये भी कर सकते हो कि घर के बाहर आप जाके किसी होटल में जाके एक रूम बुक करा लो, ताकि घर में जो रिश्तेदार होते हैं, जो केओस होता है, उससे आप थोड़ा सा दूर जाके उस फर्स्ट नाइट को अकेले एंजॉय कर पाओ। तो आप ये भी कर सकते हो। एक और मेरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि फर्स्ट नाइट को मेमोरेबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट नाइट पे वो सब कुछ करो जो आप मूवीज़ में देखते हो या जो आपने सुना है। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट नाइट पे आप इंटीमेट हो रहे हो। आप फर्स्ट नाइट पे एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हो, मतलब एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराना, एक दूसरे को और जानने की कोशिश करना, या फिर एक दूसरे के साथ थके हारे हो तो जस्ट सो जाना एक दूसरे को हक करके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग अलग आप खिंचा खिंचा सा फील करो, आपका पार्टनर आपके साथ कोई कनेक्ट ही ना फील करे। आप फर्स्ट नाइट पे ये कोशिश कर सकते हो कि उनके साथ थोड़ा सा वो प्यार वाली बातें करो, उनके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। अगर फर्स्ट नाइट पे आप इंटीमेट नहीं होते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने पार्टनर से इस बारे में बातें करो कि हम फर्स्ट नाइट पे कुछ नहीं करें क्योंकि हम थके हुए हैं, या फिर अभी हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हम थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, या फिर जब हम अपने हनीमून पे जाएंगे वहाँ पे कुछ करेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना करो और उनसे बात भी ना करो इस बारे में, नहीं तो आपके पार्टनर को लगेगा जैसे कि आपकी ज़बरदस्ती शादी हुई है और आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। चाहे आप लड़का हो या लड़की, अगर आप नहीं चाहते फर्स्ट नाइट पे इंटीमेट होना तो इट्स
ओके, लेकिन अपने पार्टनर से इस बारे में बात ज़रूर करो, उनको ये चीज़ कम्युनिकेट ज़रूर कराओ कि आप अभी नहीं करना चाहते हो और उसका रीज़न ये है, और आपका पार्टनर अगर उसके साथ ओके होगा और आप दोनों मिलकर ये डिसाइड करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर आपका पार्टनर मना करता है और आपका मन है तो उन पर ज़बरदस्ती दबाव मत डालिए, उनसे बात करके ही ये चीज़ डिसाइड करिए कि आपको रुकना है, वेट करना है या फिर आपको अभी शुरुआत करनी है। अगर आपका पार्टनर फर्स्ट नाइट को लेके डरा हुआ है, नर्वस है और इस वजह से वो नहीं करना चाहता कुछ, तो आप उनको बात करके या फिर थोड़ा उनको काम डाउन कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो इस बारे में, लेकिन ज़बरदस्ती आपको उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या होगा ना कि आपकी तो इमेज ख़राब होगी ही, और आपकी जो नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, इस मैरिड लाइफ की शुरुआत हो रही है, वो भी एक बहुत ही नेगेटिव नोट पे शुरुआत होगी। एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए आप दोनों के बीच। ये रिश्ता और ये बॉन्ड अभी शुरू हो रहा है तो एक पॉजिटिविटी के साथ और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू होना चाहिए, ना कि नेगेटिव और फोर्स और इस सब के साथ में। मेरी नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि चाहे आप एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हो या नहीं होते हो, एटलीस्ट आप एक दूसरे के साथ बेड शेयर ज़रूर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, या मैं सोफ़े पे या दूसरे कमरे में जाके, ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। इतना कंफर्टेबल भी उनको नहीं फील कराना है। और एक दूसरे के साथ आप एक पलंग शेयर कर सकते हो, एटलीस्ट एक दूसरे को हक कर सकते हो और तब साथ में आप सो सकते हो अगर आप थके हुए हो या आप वेट करना चाहते हो। मतलब बहुत ज़्यादा दूरियां भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीकी आप नहीं चाहते हो, अभी इंटीमेट होना नहीं चाहते हो, इट्स ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा एकदम दो अलग अलग लेवल पे हो। थोड़ी बहुत नज़दीकियों की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी और फर्स्ट नाइट पे आप यही बॉन्ड स्टार्ट अपना कर सकते हो। अगर आपका अब तक इतना बॉन्ड बन चुका है कि आप एक दूसरे को लाइक करने लगे हो, पसंद करने लगे हो, एक आपका वो बॉन्ड बन गया है, एक वो प्यार वाली फीलिंग अगर आपके बीच ऑलरेडी आ गई है, वो ज़रूर अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। आप उनकी क्या चीज़ पसंद करते हो सबसे ज़्यादा, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपको, उनका नेचर आपको कैसा लगता है, या फिर आप उनसे कितना प्यार करते हो, ये ज़रूर उन्हें एक्सप्रेस कीजिए। और अगर आपका उतना बॉन्ड नहीं बन पाया है, आप एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते हो, अरेंज मैरिज है, ज़्यादा बात नहीं हुई है, ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है, तो अभी से इस फर्स्ट नाइट से ही शुरुआत कर दीजिए एक दूसरे को जानने की, समझने की और ये प्यार वाली फीलिंग को डेवलप करने की। मेरी एक और सबसे आखिरी टिप शायद होगी कि ज़रूर डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ कि उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। वैसे तो ये चीज़ आपको शादी से पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर अब तक आपने नहीं डिस्कस करी है तो यही सबसे सही मौका है डिस्कस करने का कि आगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग या फैमिली प्लानिंग क्या है। मतलब कि आपको बेबीज़ अभी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर अभी चाहिए तो आप अभी से ट्राई करोगे या फिर थोड़ा रुक के ट्राई करोगे, या अभी आपको अगर नहीं चाहिए तो आप क्या प्रोटेक्शन यूज़ करने वाले हो। दोनों मिलके इन सारी चीज़ों को डिस्कस ज़रूर करो। अगर फर्स्ट नाइट पे ही आप कंफर्टेबल नहीं हो ये डिस्कस करने के, तो मैं आपको बोलूँगी कि फिर फर्स्ट नाइट पे इंटीमेट भी आप मत हो। जब आप ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर लो उसके बाद ही आप फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो, ताकि उस मोमेंट को आप इंजॉय कर पाओ, ना कि आपको ये चिंता लगी रहे कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी, अभी मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। ये सारी टेंशन नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ आपका कंफर्टेबल होना, एक दूसरे के साथ आप दोनों की बातें होना, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी भी फर्स्ट नाइट मेमोरेबल हो तो ये ऑकवर्डनेस को कम करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल आपका होना बहुत ज़रूरी है। खुल के एक दूसरे के साथ बात कीजिए, आपकी पसंद नापसंद उन्हें ज़रूर बताइए, हाँ या ना उन्हें खुलकर कहिए। ऐसा ना हो कि आपके मन में कुछ और है और आप सामने से नहीं बोल रहे हैं। अगर आपकी शुरुआत ही ऐसी होगी तो आगे चल के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली हैं। तो इसी के साथ आप शुरुआत कीजिए अपने नए रिश्ते की, और आई होप आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ विद योर पार्टनर। और इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं चलती मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।